देशवा कई चलनिया थोड़े दिन से, बरधा से तब खेत जोताला ठक ठकौआ नहीं रहा, धोती कुर्ता पहिन के घूमई कुकुर मुतौआ नहीं रहा, मेहदी गोड़े में या दिवाली वो ठरंगुआ नहीं रहा, भाई भाई में प्रेम रहा तब कत्ल करौआ नहीं रहा, तुम्हारे दिलदार हैं तुम्हारे हमसे मिला करो। आज अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आज हम एक ऐसे कलाकार से मुलाकात कराएंगे जो कि एक सफल गायक हैं और एक कामयाब कलाकार भी हैं। तो चलिए आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उन्होंने अपने ज़िंदगी की सफ़र कैसे शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए तब हम उनसे आज मुलाकात। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम और पता क्या है। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दीनानाथ यादव है, ग्राम सभा कलियापुर पीपर गांव औराई भदोई मेरा पूरा पता है। लोग मुझे दीनानाथ हसमुख के नाम से अक्सर लोग जानते हैं। यानी कि आप मार्केट में जो है समाज में लोग आपको दीनानाथ हसमुख के नाम से फेमस हैं आप। जी जी। तो सर हमारे व्यूअर से एक बात और जानना चाहते हैं कि आपने बिरहा की दुनिया में कब से कदम रखा। और लगभग सन 2004-05 से बिरहा की तरफ मेरी रुचि हुई और इसके पहले हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे जी। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहाँ पर हम लोग जा कर के अपने पूरी टीम के साथ श्री रामचरितमानस का पाठ, हरि कीर्तन, संगीत की शुरुआत मेरी वहीं से हुई। उसके बाद फिर और जैसे कलाकारों को गाते हुए जब मैंने देखा तो हमें लगा कि ये चीज़ अच्छा है, इसमें अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए। संगीत की दुनिया में आपको रुझाव लगा जी। तो उस समय जब आपने ये गायकी की दुनिया में आए तो उस समय आपकी उम्र कितनी होगी। लगभग कुल मिलाकर के हमारी उम्र 17-18 साल के आसपास। 17-18 साल की। जी। अच्छा, 17-18 साल की उम्र में जब आपने गायकी की दुनिया में कदम रखा तो उस समय कोई न कोई गाना गुनगुना रहे होंगे भाई। हाँ। समाज में होता है ना कि जब कोई आदमी निकलता है तो पहला उसकी एक कोई न कोई गाना गुनगुनाता रहता है तो लोग कहते हैं यार इसका आवाज़ बढ़िया है, इसको गायक बनना चाहिए। जी जी। तो उस समय आप कौन सा गाना गुनगुना रहे थे। वैसे शुरुआत हम लोग का तो गीत संगीत का कक्षा 4 से जब हम लोग अच्छा। पढ़ते थे। मेरे साथ एक मेरे मित्र थे जिनका नाम लक्ष्मण प्रसाद यादव। जी जी। तो पूरे क्लास में सिर्फ 2 ही लोग थे जो मतलब जब विद्यालय में बाल सभा हुआ करती थी जी। शनिवार के दिन एक मीटिंग पढ़ाई, एक मीटिंग को गीत संगीत। अच्छा। तब से हम दोनों भाई एक साथ मतलब गाते, तब से इंटरेस्ट हम लोग का बढ़ा। फिर इसमें जब कदम रखा तो बहुत से ऐसे गीत थे जिसको हम लोग हमेशा गुनगुनाया करते थे। क्या हमारे व्यूअर्स को वो गीत सुनाएंगे जो शुरुआती दौर में आप गुनगुनाते थे। बिल्कुल। जब दर्शकों से प्यार मिल रहा है तो सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप हर एक कलाकारों का जीवन परिचय ले रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है, मैं आपको मेरे दरवाजे पर आप आएँ, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत जब हम बिरहा जगत में कदम रखने का प्रयास किए जी तो उस समय एक दादा की एक गीत थी जी, उसको लोग पहले बहुत गाया करते थे। एक लाइन अपने दर्शकों अपने मित्रों के बीच में मैं गुनगुनाना चाहूँगा। दादा लोग गाया करते थे इसको। जी। तब बदलल देशवा कई चलनिया थोड़े दिन से, बरधा से तब खेत जोताला ठक ठकौआ नहीं रहा, धोती कुर्ता पहिन के घूमई कुकुर मुतौआ नहीं रहा, मेहदी गोड़े में या दिवाली वो ठरंगुआ नहीं रहा, भाई भाई में प्रेम रहा तब कत्ल करौआ नहीं रहा। तब त रोज बाजारे जाए और छोला फुल्की बैठ के खाए, यही से बढ़ल परेशानिया थोड़े दिन से, तो बदलल देशवा कई चलनिया थोड़े दिन से। बचपन में इसी का गीत को हमने शुरुआत से अपना गायकी की दुनिया शुरुआत किया। जी जी। तो अगला बात हमारे व्यूअर्स से एक बात और जानना चाहते हैं, जब आपने गायकी की दुनिया में कदम रखा तो उस समय आपकी शादी हो गई थी कि नहीं हुई थी। मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हमारे घर वालों को विशेष पता नहीं था कि बिरहा गाने का प्रयास कर रहा है, शुरुआत करना मतलब चोरी चोरी कर रहे हैं। चोरी चोरी काम शुरुआत था मेरा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी कोई आदमी एक नया काम करना चाहता है, दुनिया से अलग होना चाहता है, अपना एक पहचान बनाना चाहता है
और कोई अच्छा काम करना चाहता है तो गांव समाज वाले विरोध करते हैं, रिलेशन वाले, घर वाले, पड़ोसी लोग विरोध करते हैं। तो जब आपने गायकी की दुनिया में कदम रखा जी। तो क्या आपके भी साथ ऐसा हुआ था कि लोग आपका विरोध कर रहे थे कि सपोर्ट कर रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, मेरे मम्मी पापा, अच्छा। मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे दादा, सब मेरा सहयोग किए। यार दोस्त जितने भी मेरे साथ थे, मेरे रिश्तेदार वगैरह, जब हम इसमें कदम रखना चाहे तो लोगों ने हमें प्रोत्साहन दिया जी जी। और मुझे मंच तक लोग लेकर के गए और गवाया। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। और यही हम आज जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब हमारे साथियों की देन है, मेरे माता पिता और गुरु की देन है। हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी अगर समस्या रही, सब मिल करके सभी लोगों ने हमारी समस्या का समाधान किया। इसलिए सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। यानी अगर बात किया जाए तो आपके कामयाबी के पीछे जितने आपके फ्रेंड लोग हैं, माता पिता हैं, सबका सपोर्ट है। जी जी जी। अगली बात हम और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं जी कि जब आपने बिरहा की दुनिया में शुरू कर दिया जी, तो उसके कई साल बाद आपकी शादी हुई थी। तो आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? मेरी शादी सन 2003 में। 2003 में। तो जब आपकी शादी हुई पड़ी थी, जब आपका देखुहारी हुई थी, गए थे पिताजी लोग देखने आपकी धर्मपत्नी को, जी। तो क्या आपके ससुराल वाले जानते थे कि आप बिरहा गा रहे हैं? यहाँ तक पूरी तरह मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं बिरहा गाता हूँ। अच्छा। और ससुराल की बात ही छोड़ दीजिए। तो ससुराल वाले को कब पता चला कि आप बिरहा गा रहे हैं? जब अपने ससुराल में हम खुद 1 साल बाद गाने के लिए गए थे। शादी के 1 साल बाद जब आप गए तब उनको पता चला कि मेरे दामाद जी बिरहा गाते हैं। ससुराल में खुद ही हम जाकर 1 साल बाद कार्यक्रम किए थे। हाँ। ससुराल के ठीक बगल में। अच्छा, बगल में ही जाकर हम कार्यक्रम किए थे। तब लोगों को मालूम पड़ा कि मेरे दामाद जी गाते हैं। और उन लोगों को तो इशारा मिल गया था जो कि मेरे शादी में ही बिरहा का कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, तो एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब आपकी शादी हो गई थी जी, शादी के बाद कभी बीवी ने आपका बिरहा गाने के लिए मना की थी कि सपोर्ट कर रही थी? नहीं, सपोर्ट किए थे। अगर कोई भी इंसान अगर आज भी कदम बढ़ाया है तो माता पिता, गुरु के साथ धर्मपत्नी का सहयोग उसे मिला है। चलिए अगली बात, हमारे व्यूअर्स से एक बात और जानना चाहते हैं कि मैंने सुना हूँ कि आप भी सुने हैं कि जब भी कोई आदमी कामयाब होता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। या तो माता पिता का हाथ होता है, या तो उसके धर्म पत्नी का हाथ होता है, या तो उनके गुरुओं का हाथ होता है, या तो उनके दोस्तों का हाथ होता है। तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ? हमारे साथ कुल खासकर मेरे मम्मी पापा और मेरी औरत। अच्छा, यानी आपकी धर्म पत्नी और आपके गुरु सदैव आशीर्वाद दिए हैं, रास्ते दिखाते हैं, लेकिन इतने लोगों का सहयोग रहा है। जब आपने गायकी की दुनिया में कदम रखा, धीरे धीरे आपने सीखना शुरू किया और कवियों से आपने गीत लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया होगा, कहीं ना कहीं आप स्टेज शो किए होंगे। जी। तो उस स्टेज शो में आपका मुकाबला किससे हुआ था और वह मुकाबला कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले बिरहा जगत में मेरा पहला मंच लगा था सन 2004-05 में। अच्छा, 4-5 में। और वो भी पड़ता है हमारे भदोही में, ज्ञानपुर ब्लॉक में एक भूसौला ग्राम सभा है। अच्छा। और जिसमें कार्यक्रम मेरा करवाए थे बाबू राम नरेश मास्टर साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है। जी। पहला कार्यक्रम मेरा हुआ था और पहला ही कार्यक्रम सरोज मौर्य मड़िहान की गायिका, उनके साथ में मेरा पहला कार्यक्रम हुआ। मतलब आपका पहला कार्यक्रम ज्ञानपुर के अंदर हुआ था और जो आपके सामने मुकाबला के लिए थी वो सरोज मौर्य थी मड़िहान। तो उस समय जब आपने स्टेज शो किया था तो पहली बार जब स्टेज पे चढ़े थे, जी, लोग दर्शक सामने बैठे थे और आप स्टेज चढ़े होंगे, तो उस समय क्या आपकी शरीर कंट्रोल में थे कि कांप रहे थे? बिल्कुल, हम लोग छोटा मोटा मंच करता हमेशा करते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि बहुत से लोगों को होता है ना ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम कलाकारों के जितने ज़्यादा पब्लिक मिलेगी उतना अच्छा हम लोगों का प्रदर्शन होता है। तो ऐसा कुछ भी ना तो मेरे मन में था न मेरे दिल में था। कहीं से हमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस समय आपने कौन सा गाना गाए थे, क्या हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे? सबसे जिसमें मैंने वंदना गाया था। जी जी। कि हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, कि हमसे मिला करो। इसी धुन में मैंने शुरुआत किया था, वंदना पहली लाइन गाया। जी जी। अच्छा, अब एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं भी और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई कि कोई दिक्कत घर में आई या कोई परेशानी आई, कोई परिस्थिति ऐसी आई सिचुएशन कि आपका दिमाग खराब हुआ हो और आपने मूड बना लिया कि अब मुझे बिरहा नहीं गाना है? ऐसा एक समय बना था और
जहाँ तक लोगों को पता भी है, कुछ लोग नहीं जानते भी होंगे इस बात को। जो नहीं जानते हैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से सब लोग जान जाएंगे कि वो कौन सा सिचुएशन था, कौन सी स्थिति थी कि आपके मन में ख्याल आ गया था कि अब मैं बिरहा गायकी नहीं करूँगा। संगीत की दुनिया में जब हमारा कदम बढ़ा, उसी समय ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। मेरा एक भाई मुझसे छोटा था अच्छा और मुंबई जाते वक्त वो ट्रेन से गिर गया और एक्सपायर हो गया था। जी। बड़ी दुख की बात हम लोग के सामने ये रही कि उसकी शादी हमने किया था, मात्र 1 महीने विवाह। अच्छा, शादी मतलब मात्र उसका 1 विकास- महीने हुआ था। जी। अच्छा। तो उसी समय हम सोचे कि अब सब बेकार है, जब अपने ही लोग ना हो बीच में। लेकिन बहुत से लोगों का हमें सहयोग मिला कि नहीं, ये दुनिया है, आना जाना तो लगा रहेगा, इसलिए आप इससे अपने कदम को, मुंह को ना मोड़े। फिर मैंने सोच करके लोगों से आशीर्वाद लेकर, क्योंकि होता है ना गांव में, देहात में कि हाँ, अब इसका भाई ऐसे हो गया, फिर ये गाना गा रहा गाना है, गा रहा इसको है। समझ में नहीं आ रहा है कि घर में दुख पड़ी है और ये गाना गा रहा ये है। गाना गाने ये समाज है, कुछ न कुछ बोलती कुछ रहती है। दूरियां मेरी रही, 4-5 साल हम बहुत दूर रहे उससे। अच्छा। लेकिन फिर लोगों का सुझाव मिला कि नहीं, जो होना सो होगा। तो उसमें हमारे कवि जी ने एक लाइन हमको लिख करके दिया था। जी। जब हम कहे नहीं अब हमें गाना नहीं, तो उन्होंने एक लाइन हमको लिख करके दिया था कि बेटा इसको अगर पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। जी। तो क्या वो आपको याद है? क्या जी, हमारे याद व्यूअर्स है। को सुनाएंगे? जी वो बिल्कुल। कौन सी लाइन थी जिसकी वजह से आपके अंदर एक फिर ऊर्जा पैदा हुई और आपने फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया? हमें 4 लाइन लिख करके दिया था। मैंने उसको गहन अध्ययन करके सोचा, याद किया, गाया। तो उस पर बहुत दूर तक मैंने सोचा था, तब फिर मैंने शुरुआत किया। वो दो लाइन जरा मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जे करे गोदिया श्री राम लला, उसकी मंगिया धुलवाई गई। 20 भुजा 10 शीस जिसे, उसकी लंका जलवाई गई। हो जे कर रथिया भगवन हाके, उसका अभिमन्यु चला गया। ऋषि महर्षि और ज्ञानी कड़ कड़ में चंद्रिका चला गया। अरे रामी भजा सो जीता जग में, अरे रामी भजा सो जीता। यही हमारे कवि जी ने लिखकर मुझे दिया था। अच्छा, इस गाना को गाने आ गया होगा कि नहीं? जो हमारे गुरुजी, हमारे कवि जी कह रहे हैं, वो बहुत सही कह रहे हैं कि जिंदगी है ये तो चलता रहेगा, दुख सुख आता रहेगा, लेकिन हम अपने कदम पीछे करते हैं तो मार्केट में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, लोग नहीं जानेंगे दीनानाथ हसमुख को कि कौन है दीनानाथ हसमुख। जी, क्योंकि हमारे कवि जी ने हमेशा हमको समझाया। जब हम इस परिस्थिति में जब पहुंचे, जी जी तो हमेशा उनका सहयोग मुझे मिला, मार्गदर्शन मिला जी। कि आना जाना यहाँ निरंतर कोई न परमानेंट, भजले राम नाम रजेंट। क्योंकि ये संसार पूरा मिथ्या है, मिथ्या है, सही बात। बस एक ही चीज सत्य है, वो भी मौत। जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन के लिए ही रहेगा। क्योंकि आदमी के आने का समय लगभग सुनिश्चित है, लेकिन जाने का निश्चित नहीं है। ये हमारे गुरु जी ने हमेशा हमें सिखाया और दर्शाया कि बेटा यही चीज सत्य है, बाकी जो हो गया सो हो गया। आने वाले समय में अपने कदम को आप बढ़े। गुरु का आशीर्वाद मिला, माता पिता का प्यार मिला, परिवार के लोगों का सहयोग और साथी कलाकारों ने हमें भी बहुत हौसला मुझे दिया जो अपने थे। तो सबका आशीर्वाद लेकर फिर चले हैं, कदम बढ़ाए हैं। आप जैसे लोगों से मुलाकात होती रहती है, होती रहेगी, कोई बात नहीं। अगला बात हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि कभी आप कहीं ऐसी मुकाबला हुआ आपके किसी लोगों के साथ और आपने कोई ट्रॉफी हासिल किया हो? बहुत हुआ है। इलाहाबाद में राकेश यादव के साथ हुआ था जी। जौनपुर में हमारे बहुत से कलाकार, रामजोर यादव, सभाजीत चौहान, किरण पांडे से हमने कार्यक्रम गाया, कविता की स्मृति से गाया है और राम जन्म जाबाजी से गाया है। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ है और सब आशीर्वाद मिला है मेरे पास है, पड़ा भी है ट्रॉफी और जितने भी हैं। दोस्तों, आपने हसमुख जो है एक सफल गायक हैं और बात किया जाए तो इनकी पहचान, इनकी गायकी जो है एक जिला नहीं, भदोही जिला के रहने वाले हैं। लेकिन बात किया जाए भदोही जिला के चारों तरफ जितने जिले हो, जैसे जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर,
और सारे तमाम ज़िले हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इन सारे ज़िलों में इनका एक डंका बज रहा है, क्योंकि ये एक सफल एक गायक बन चुके हैं और कामयाब गायक बन चुके हैं। और ये सब कुछ हुआ तो इनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम की वजह से। एक ऐसा सिचुएशन आया जब इनके भाई, छोटे भाई जी एक्सपायर हो गए शादी के जस्ट 1 महीने बाद। इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने मूड बना लिया था कि हम अब नहीं गाएंगे, गायकी नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी का नाव डूबता है तो कोई आदमी भगवान का रूप लेकर आता है। तो उस समय कृष्ण का रूप लिए इनके गुरुजी, इनके कवि, जिन्होंने इनको एक लाइन कविता लिख के दिया और उस कविता को उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इनके मन में समझ में आ गया कि ये धरती जो है मृत्युलोक है, माया नगरी है। यहाँ पर आदमी आता है कुछ दिन के लिए, मेला देख के फिर चला जाता है, तो फिक्स है। और इसी के सोच से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और दिन पर दिन आज ये एक सफल गायक बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अशोक ब्लॉग चैनल को, क्योंकि ऐसे अलग अलग कलाकारों, अलग अलग बिरहा गायकों के बारे में मैं आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।